हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावापत्ती के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको 26 तारीख तक लास्ट डेट मिला है। आपको जाकर वहां महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है एंड आपको ट्राई करना है कि आप 26 तारीख से पहले एडमिशन ले लें, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट डेट पर एडमिशन नहीं हो पाया था। इसलिए आपको पहले जाकर एडमिशन ले लेना है। अब देखिए, आज की वीडियो में मैंने उन सारे कमेंट को पिक किया हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा है। तो देखिए, एक एक करके हम सारे डाउट पे बात करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके डाउट्स हैं। पहला है, कॉलेज एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन क्लोज कर दिया गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? इस पे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मैम, हमने कॉलेज एक्सेप्ट भी नहीं किया है, रिजेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन अभी हमारे पास केवल कॉलेज एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है बट रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है और हमें उस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लेना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, हो सकता है कि सीट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बचे हो, इसलिए वहाँ से क्लोज का ऑप्शन हटा दिया गया है। देखिए, इसमें आपके दो ही कंडीशन है। पहला तो ये है कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में, किसी भी काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है एंड आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, तो इस सिचुएशन में भी आपके पास थर्ड काउंसलिंग में रिजेक्शन का ऑप्शन क्लोज कर दिया जाता है। मतलब आप कॉलेज को आगे रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक बार भी अगर आपने रिजेक्ट किया है तो भी आप थर्ड काउंसलिंग में रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए, इस बार सीट बहुत ही लिमिटेड हैं, तो इसलिए भी क्या होता है कि लास्ट लास्ट में आपके क्लोज के ऑप्शन हटा दिए जाते हैं। बट ये होता है थर्ड काउंसलिंग के सेकंड मेरिट में जनरली। बट अगर अभी आपके क्लोज का ऑप्शन को क्लोज किया गया है, इसका मतलब यही है कि अभी सीट बहुत ही लिमिटेड है एंड आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम, हमने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है बट अब हमें वहाँ एडमिशन नहीं लेना है, तो हमारा नाम अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं? तो देखिए, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए हैं, इसका मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसे लॉक्ड कर दिया गया है। मतलब ये समझा जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है एंड आपने एडमिशन ले लिया है। इस सिचुएशन में भी अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका डाउट। सेकंड है, बीएड में कॉलेज अलॉट हो गया है, बीएड करें या फिर डीएड का इंतज़ार करें? अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि मैम, हमें बीएड में कॉलेज अलॉट हो जा रहा है लेकिन हमें डीएड करना है। तो हमें बीएड का कॉलेज एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बीएड करना है या डीएड करना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएड में अभी बहुत ही लिमिटेड सीट बचे हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप बीएड के कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे एंड डीएड में भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका डीएड में एडमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट अभी बचे हुए हैं। जितने भी सीट अभी बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी होने वाला है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बीएड करना है तो आप बीएड के कॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए एंड जाकर वहाँ एडमिशन ले लीजिए। अब अगर आपको बीएड नहीं करना है तो आप मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं एंड उसमें अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप एडमिशन ले सकती हैं। अदरवाइज आप डिसाइड करना है कि आपको बीएड करना है या डीएड। अगर आपको बीएड करना है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट है, आईडी नॉट फाउंड बता रहा है, क्या करें? तो देखिए, आईडी नॉट फाउंड का मतलब यही है कि आपको थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। जितने भी स्टूडेंट का आईडी नॉट फाउंड है, इनएक्टिव है, इसका मतलब यही है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपने पहले कॉलेज को एक्सेप्ट किया एंड एडमिशन आप नहीं लिए हैं, तो इस सिचुएशन में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे तो भी आपका आईडी इनएक्टिव शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉलेज में ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, क्या करें? तो देखिए, इसको आप ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि मैम, नोटिस जारी होने के बाद भी बहुत सारे कॉलेज में ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही है। तो देखिए, अगर किसी भी कॉलेज में मान लीजिए कोई फीस बता रहा है, तो वो पर्टिकुलर फीस आपको पे करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा।
अगर आपसे मान लीजिए आपको एडमिशन के लिए कुछ फ़ीस बताएँ एंड इसके अलावा फिर आप जाते हैं एडमिशन के लिए तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको विथ प्रूफ़ आपको कंप्लेन करना होगा। फिर उन कॉलेज के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? बट आपके पास इसका प्रूफ़ होना चाहिए। अदरवाइज़ जितनी भी फ़ीस की डिमांड की जा रही है आपको वो पे करना होगा, तभी आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है फोर्थ वैकेंट लिस्ट कब तक आएगी? तो इसके लिए अगर हम शेड्यूल देखें, इसके लिए अगर हम थर्ड काउंसलिंग के शेड्यूल को देखें तो देखिए इसमें डायरेक्ट आपका बताया गया है कि 28 तारीख को थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। इसमें आपका ये शेड्यूल नहीं बताया गया है कि आपका वैकेंट सीट एडमिशन के बाद 26 तारीख आपका लास्ट डेट है, इसके बाद आपका वैकेंट सीट जारी किया जाएगा। बट एससीईआरटी की साइट से वैकेंट लिस्ट जारी किया जाना चाहिए जिसमें आपको पता चल पाएगा कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है। अगर मान लीजिए बहुत ही कम वैकेंट सीट रह जाते हैं तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, अदरवाइज वैकेंट सीट जारी हो सकता है। तो आपको वेट कर लेना है, जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे अगर आना होगा तो आपका वैकेंट सीट जारी कर दिया जाएगा। तब तक आपको वेट करना है, जैसे ही अपडेट होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं। ये बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि मैम सिक्स्थ मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए आपका जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 28 तारीख को आपका दावापति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये आपका बेसिकली जितनी भी सीट वैकेंट रह जाएंगे उस बेसिस पर ही आने वाला है। तो देखिए जैसे ही आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 26 तक, इसके बाद 28 को आपका थर्ड काउंसलिंग का सेकंड यानी कि आपका सिक्स्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये आपका दावापति के लिए रहेगा। इसमें भी आपको केवल एक ही दिन दिया जा रहा है, पहले भी आपको एक दिन दिया गया था। इसमें बहुत सारे लोग दावा आपत्ति नहीं कर पाए थे। आपको पहले से सारे प्रोसेस को देख कर रखना है, किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है, किस तरीके से फॉर्मेट एंड किस तरीके से अटैच करना होता है फाइल को, तो आपको पहले से देख कर रखना है। 28 तारीख को जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, एक ही दिन है, आपको देख कर रखना है, आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करके दावा आपत्ति कर लेना है। अब देखिए ये भी आपको समझने वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग में हम कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किए, तो इसके लिए हम दावा आपत्ति कर सकते हैं या नहीं। देखिए इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आपको दावा आपत्ति करना होता है। अगर मान लीजिए पहले आपने क्या किया कि मेरिट लिस्ट आपने चेक किया, उसमें अगर आपसे कम नंबर वाले को मेरिट में कॉलेज अलॉट हो गया है एंड आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ही आपको दावा आपत्ति करना होता है। अदर कोई भी कंडीशन में आपको दावा आपत्ति नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगर आपका दावा आपत्ति सही रहेगा तो 29 तारीख को इंक्लूड करते हुए आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा उन्हें 29 तारीख से 4 तारीख के बीच में जाकर एडमिशन ले लेना है। तो ये थे आपके सारे कमेंट। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।